सबको शलोमाइन जैमसी की हालेलुया। तो एक बार फिर मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं कि ये समय मुझे मिला है कि आप लोगों के बीच में आके उसके वचन को शेयर कर सकूं। तो अब मुझे परिचय करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि मेरे छोटे भाई ने जो ओहदे में मुझसे बड़ा है उन्होंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया है। तो अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हम वचन में चलेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। और आज का जो हमारा विषय है, एक चरवाहा एक झुंड। क्या विषय है? एक चरवाहा एक झुंड। फिर से बताओ। एक चरवाहा एक झुंड। फिर से बोलो। एक चरवाहा एक झुंड। बस ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। थोड़े समय में हम कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जिनके लिए हमने अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। तो हम सब लोग उसकी उपस्थिति में बैठे हैं। ये हम रिहर्सल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और ऐसे ही एक दिन हम यीशु के आगे बैठेंगे। आज तो मैं आपको वचन सुना रहा हूं ना, एक दिन यीशु हमें वचन सुनाएंगे। हालेलुया। सो हमारा विषय क्या है? फिर बोलेंगे, फिर बोलेंगे। चलो, यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय उसका 16 वचन देखेंगे। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वह मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। आमीन। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरी भेड़ें मेरी आवाज एक बोलो, एक। बस ये दो बातें आपने याद रखनी है। अब छोटी सी एक स्टोरी सुननी है। सवाल जवाब हैं कुछ आज, और एक स्टोरी को पढ़ेंगे और हम वचन में फिर से चलेंगे। सो लूका की पुस्तक 15 उसके 11 वचन में एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। एक दो वर्ष पढ़ेंगे, फिर मैं स्टोरी आपको सुनाऊंगा। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो कुछ मेरा है वह मुझे दे दे। उसने उनको अपनी सारी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूसरे देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति जो उन्हें पिता से ली थी वहां पर उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में एक बड़ा अकाल पड़ा और वह उस अकाल में कंगाल हो गया। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए काम दिया और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे। बस अब ध्यान देना। एक आदमी है, कितने बेटे हैं उसके? 2। और कितने को ये स्टोरी पता है? अब इस स्टोरी में से मैंने एक और स्टोरी बाहर लेकर आनी है। वो स्टोरी आपसे और मेरे साथ जुड़ेगी। पहले मैं आपको सिंपल स्टोरी बताऊंगा, फिर कुछ सवाल जवाब मैंने आप लोगों से पूछने हैं। तो मुझे उत्तर बताना कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक? आज हम प्रचार भी करेंगे और हम एक टीचर की तरह एक टीचिंग सीखेंगे भी। सब बोलेंगे हालेलुया। सो एक आदमी है, ये स्टोरी बता कौन रहा है? बोलो। किनको? लोगों को। ठीक?
एक आदमी है, उसके दो बेटे हैं। छोटे बेटे ने अपने बाप से कहा कि जो मेरा हिस्सा है, जो मेरी संपत्ति है, वो मुझे दे दो। तो बाप ने उसकी संपत्ति उसको दे। वो दूसरे देश में गया और उसने अपनी संपत्ति को बुराई में खर्च करके अपना सब कुछ खो लिया। वहां पर अकाल पड़ गया और वहां कोई कामकार नहीं था। तो ये काम की तलाश में एक आदमी के पास गया, तो इसे सूअर चराने के लिए इसको भेजा गया। और जब इसको खाने को नहीं मिला, तो जो सूअर खाते थे उन फलियों को ये चाहता था कि मैं भी खाऊं। और उसके बाद जब इसने ये देखा कि मेरे बाप के घर में तो जो नौकर हैं और जो वहां के जानवर भी ऐसा खाना नहीं खाते, और मैं यहां भूखा मर रहा हूं, तो वचन में लिखा है वो होश में आ गया। और जब होश में आ गया, उसने ये फैसला लिया कि मैं अपने बाप के घर जाऊंगा और वहां मैं अपने बाप से कहूंगा कि मुझे नौकर बना के ही रख ले, क्योंकि मैंने यहोवा के प्रति और तेरे प्रति गुनाह किया है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि अब से जो गलती मैंने की है वो दोबारा ना करूं। तो ये फैसला लेके जब वो अपने बाप के घर में गया, तो बाप को बड़ी खुशी हुई कि मेरा बेटा वापस आ गया है। और बाप ने अपने नौकरों से कहा, इसका वस्त्र बदल दो, इसको अंगूठी पहनाओ, इसको जूती पहनाओ, इसको अच्छा भोजन खिलाओ और इसके लिए सब कुछ इंतजाम करो। और सब कुछ ऐसा ही हुआ। और उसके बाद स्टोरी दूसरी शुरू हो जाती है। स्टोरी ये शुरू हो गई कि उसका जो बड़ा भाई था, जब वो खेत से अपने घर वापस आया, तो उसने देखा कि बड़ी खुशी मनाई जा रही है। तो उसने एक नौकर को बुलाकर पूछा, भाई घर पे क्या हुआ है, इतना बैंड बाजा बज रहा है, ये बात क्या है? तो उसने कहा है कि जो तेरा छोटा भाई था ना, वो वापस आ गया है। अब उसकी खुशी में ये सब वहां गाना हो रहा है, खाना हो रहा है और बड़ी खुशी मनाई जा रही है। तो अब वो क्रोध में आ गया, गुस्से में आ गया। अब हम 28 वचन को पढ़ेंगे इसी की। ये सुनकर बड़ा भाई क्रोध से भर गया और घर के अंदर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर अपने बड़े बेटे को मनाने लगा। हाँ, बस ध्यान देना, जब छोटा बेटा गया ना, तब तो बाप गया नहीं। अब जो बड़ा बेटा है ना, इसके लिए वो बाहर आ गया। तो बड़ा बेटा ये कहने लगा है कि मैं इतने सालों से पिता तेरे साथ रहता हूं, आज तक तूने एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया मुझे, ताकि मैं उसको अपने दोस्तों के साथ खाऊं और आनंद करूं। तो बाप ने उसको उत्तर दिया, तेरा छोटा भाई है ना, वो मर गया था, वो खो गया था, अब वो जीवित भी है और अब मैंने उसको ढूंढ भी लिया है। अब हम आखिरी वचन पढ़ेंगे इसका। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई जो मर गया था, अब वह फिर जी गया है, जो खो गया था अब वह हमें मिल गया है। स्टोरी बोल लो तुम। अब हमने क्या लेना देना स्टोरी से? हाँ जी, स्टोरी से हमने क्या लेना है? अब सवाल तुम्हारे लिए, दोनों में से बड़ा बेटा ठीक है या छोटा बेटा ठीक है ज्यादा? कैसे? नहीं, बड़े ने किया। उसने जेल से की, वो तो सारा कुछ वहां बताया जाता है, जो वैश्या थे उनके सब कुछ वहां लुटाया। दोनों में से कौन बढ़िया है? सवाल है आप लोगों के लिए। हमने बाइबल में उत्तर ढूंढना है इसका। और छोटा बदिया कि बड़ा बदिया ज्यादा है? छोटा ज्यादा बदिया, बड़ा नहीं बदिया।
ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਬਸ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੀ? ਵੈਸੇ ਬੋਲੋ, ਨਜਾਇਜ਼ ਸੀਗਾ। ਜਾਇਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਸੰਪਤੀ ਤੇਰੇ ਕੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਗਾੜੀ, ਫੇਰ ਕਾਹਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋਈ ਹੈਗਾ? ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਬਰਗਰਾਂ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਲਏ, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ, ਗੁੱਸਾ ਕਾਹਦਾ? ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ? ਉਹ ਬੋਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਛੋਟਾ ਸੀ? ਹੈ ਅੱਛਾ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਮਨਾ ਕੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਦੀ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। सारे सवाल जवाब आप बाइबल चो लभने हैं। पंजाबी मेरी समझ लग रही कि नहीं? आप लोग कि पंजाबी को ट्रांसलेट हिंदी में कर दूं? है अच्छा, इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? मैं तो तुहानू सिंपल गल्लां दसणियां है। सवाल यह आ, बड़ा ज्यादा चंगा सी कि छोटा ज्यादा चंगा सी? है ये तो आप अपने कह रहे ना, मैं तो आप उत्तर लभने बाइबल चो। उत्तर किथों लभने हैं? अच्छा, विषय की है? एक भरा किन्ने? केड़ा केड़ा? एक बड़ा, कदी बड़ा की बन जाता ते छोटा कदी की बन जाता है? बड़ा। सबसे पहले ये दो भाई मैं आपको बता दूं, ये है कौन है? यकूब के 12 बेटे थे। कितने कितने बेटे थे? 12। ठीक। और जब सुलेमान बुत प्रस्ती में चले गया ना, तो यहोवा का ये वचन था, यदि मुझ छोड़ किसी दूसरे की उपासना करोगे, तुम्हारा राज्य मैं छीन लूंगा और तुम्हें मैं अपने दूर कर दूंगा और मैं तुम्हें तितर बितर कर दूंगा। ये दो बातें हैं। और जब सुलेमान बादशाह बना, राजा बना, तो उसने जब अन्य जाति लड़कियों से शादी की, तो बताया जाता है अन्य जाति लड़कियों ने सुलेमान से अपने देवी देवताओं की उपासना की। यहोवा को यह पसंद, इसलिए फैसला ये हो गया। पहला राजा 11 अध्याय घर जाके पढ़, मैं कुछ नहीं निकालूंगा, आपने पढ़ना नहीं है, मेरे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि हमने वापस पंजाब जाना है। बाइबल मैंने खोल लेनी है, अंदर मैंने फिट कर ली है। हालेलुया। पेन ड्राइव देखा, उसमें क्या चलते हैं, सब कुछ फिट कर देते हैं। हमारे दोनों भाइयों के पास पेन ड्राइव है, ये पेन ड्राइव ही है मेरा, इनू फिट कर लीजिए इतना करके। सो विषय क्या है हमारा? अब फैसला ये हो गया है कि देख सुलेमान, तेरे राज्य में तो मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तेरे पापा से, दाऊद से ये वादा किया था कि तेरे होते हुए मैं ये काम नहीं करूंगा। जब उसका बेटा आया ना रिहोबोम, तो तब जो राज्य था ना वो डिवाइड हो गया। राज्य कितने हिस्सों में? 2 में। 2 भाई एक साइड, 10 भाई। अब ये 2 भाई हैं। ये जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं ना, यही दोनों भाई हैं। अब इसमें जो बड़ा भाई है, जो 2 कबीले जो बाप के साथ था, वो है बड़ा भाई। जो 10 कबीले वो है छोटा भाई, जो बाप से क्या हो गया है। आप समझ गए? 2 भाई यहां तक समझ गए ना? समझ रहे ना? जो बाइबल स्टूडेंट है, जो बाइबल को पढ़ते हैं, मुझे विश्वास है उनको तो मेरी बातें
और हो सकता है बहुत से अभी नए हों, वो जो पहली स्टोरी मैंने बताई है वो तो उनके खाने पड़ जाएगी। जब जो दूसरी स्टोरी में से स्टोरी हम निकाल रहे हैं ना, ये अब किसी किसी के खाने पड़ेगी, क्योंकि वचन में लिखा है जो मेरे वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो आत्मिक लोग हैं, और आत्मिक लोग ही वचन की बातों को समझ। ताली लगो अपने लिए, क्योंकि आप आत्मिक लोग हैं। समझ लग रही मेरी बात? ठीक। कभी छोटा जो बड़ा बन जाता है, बड़ा जो छोटा। अब फैसला हमने, सवाल हमारा यह है कि दोनों में से बुरा कौन है ज्यादा? बुरा। और मैंने 4 बातें बतानी हैं जिस कारण वो बुरा है। हालेलुया। चलो अब हम यिर्मयाह की पुस्तक 3 अध्याय 6 वचन में देखेंगे। यिर्मयाह 3 उसका 6 वचन से। फिर यशायाह राजा के दिनों में यहोवा ने मुझसे ये भी कहा, क्या तूने देखा है कि भटकने वाले इज़राइल ने क्या किया है? उसने सब ऊंचे पहाड़ों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे जाकर व्यभिचार किया है। तब मैंने सोचा, जब ये सब काम वह कर चुके तब मेरी ओर फिरेंगे, परंतु वह ना फिरे। और उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा ने भी यही देखा। फिर मैंने देखा, जब मैंने भटकने वाले इज़राइल को उसके व्यभिचार करने के कारण त्याग कर उसे त्याग पत्र दे दिया, तो भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा ना डरी, वरन जाकर वह भी व्यभिचारिणी बन गई। उसके निर्लज व्यभिचारिणी होने के कारण देश भी अशुद्ध हो गया। उसने पत्थर और काठ के साथ भी व्यभिचार किया। इतने पर भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा पूरे मन से मेरी ओर ना फिरी, परंतु कपट से यहोवा की यही वाणी है। और यहोवा ने मुझसे कहा, भटकने वाली इज़राइल विश्वासघातनी यहूदा से कम दोषी निकली है। आ गया ना इधर, ध्यान देना इधर। अब जो वो सूरों की विदेश में गया ना, सूरों की फलियां वो खा रहा है, वो इज़राइल की तस्वीर है। वो ये भी विचार की बात नहीं हो रही वहां। वो ये बता रहे हैं कि ये 10 कबीले दूसरे विदेशों में जाकर वहां के जितने भी देवी देवते थे उनकी उपासना कर रहे हैं। और वो जब उनकी उपासना कर रहे हैं और जो शिक्षा उसकी वो ले रहा है, उसको बोलते हैं खाना। झूठी शिक्षा। वो जो छोटा बेटा था ना, वो 10 कबीलों की तस्वीर है। वो विचार में, बुराई में ये बता रहा है कि वो फिजिकली बातें नहीं हो रही। आज लोग हम आत्मिक बातें समझते नहीं, हम फिजिकली ले लेते हैं। वो सूअर की फलियां कुछ नहीं है। वो सूअर की फलियां जो हैं वो झूठी शिक्षा है। जब वो बुराई में गया है, वो ये है कि यहोवा को छोड़ वो दूसरे देवी देवताओं की उपासना कर रहा है। यही बोलते हैं कि वो विदेश में चले गए। हालेलुया। तो ये छोटा बेटा है। ये कौन है? ये छोटा बेटा कोई नहीं है, ये 10 कबीले हैं। और हमने 10 वचन में पढ़ा है। एक बार 10 वचन के ऊपर हम ध्यान देंगे। इतने पर भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा पूरे मन से मेरी ओर नहीं फिरी। हाँ, अब ध्यान दो, इधर इधर ध्यान देना है। अब जो छोटा बेटा है ना, उसको हमने बोलना है इज़राइल। क्या बोलना है? जो बड़ा बेटा है उसको बोलना हमने यहूदा। इनके नाम रख दिए मैंने। अब जब लूका 15 उसका 11 वचन पढ़ोगे तो जो आदमी है उसको आपने बोलना है यशुआ। जिसके पुत्र हैं उसका नाम क्या है? अब अपनी वहां अपनी बाइबल में ये नाम लिखना है। यहां मनुष्य है, उसको काटकर आपने लिख देना है यशुआ।
यहां पर बड़ा बेटा है उसको काट कर आपने लिखना है यहूदा, जहां छोटा बेटा है उसको काट कर आपने लिखना है इस्राएल। फिर आप स्टोरी को समझेंगे कि यीशुआ कौन सी बात आपको बताना चाहता है। सब बोलेंगे हालेलुया। हमारा विषय क्या है? बस ये बात याद रखनी, मैंने आपको कहीं ले जाना है। ये हम रिहर्सल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? और जो रिहर्सल में पास होगा ना, यीशु के साथ वो ही रहेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। अच्छा, तो बड़े बेटे का नाम क्या है? बोलो। छोटे का क्या नाम है? वेरी गुड, बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो आप। ठीक, अब हम जरमिया 23 उसके 1 से लेके 4 वचन तक चलेंगे। ओ नहीं, हिजकियल 23, हिजकियल, हाँ हाँ, 23 का 1 से 4 तक। यहोवा का यह वचन यहेजकेल के पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, 2 स्त्रियां थी जो एक ही मां की बेटी थी। वह अपने बचपन ही में वेश्या का काम मिस्र में करने लगी। उनकी छातियां कुंवारेपन में पहले वही मींजी गई और उनका मर्दन भी हुआ। उन लड़कियों में से बड़ी का नाम ओहोल और उसकी बहन का नाम ओहोलीबा था। वह मेरी हो गई। एक बार फिर पढ़ना इसके ऊपर, यही वाली वर्ष। उन लड़कियों में से बड़ी का नाम ओहोला। क्या था नाम? यहां बड़ी, अब ये भी इजराइल, ये 10 कबीले हैं। समझ लग रही मेरी बात की नहीं? यहां जो ओहोला है ये सामरिया की तस्वीर है और ये 10 कबीले हैं। यहां हम इसको बड़ी बेटी देख रहे हैं और नीचे जो है ओलीबा वो यरूशलेम है, उसको हम छोटी बेटी देख रहे हैं। पर जब हम वहां पढ़ते हैं यहूदा जो है वो बड़ा बेटा है और जो इजराइल है वो छोटा बेटा है। आपने ये माइंड सेट करना है, क्योंकि हमारा माइंड सेट यहां ही हो गया है कि जब हम लड़कियों की बात आती है तो हम किसी और अपना ध्यान लगाते हैं, जब लड़कों की और हम ध्यान लगाते हैं तो कुछ और ध्यान लगाते हैं। मगर बाइबल ये बताती है कि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो, जब लड़कियों की बात आती है तो लड़कों की बात आती है वो एक ही विषय के ऊपर बात हो रही है। सब बोलेंगे हालेलुया। ये आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठाना है, क्योंकि हमारा माइंड सेट कहीं और हो चुका है। और मैं चाहता हूं कि हमने एक फोकस से नहीं देखना, हमने दोनों तरफ से देखना है। कहीं वो बड़े की बात करता है, कभी वो छोटे की बात करता है। ये सवाल जवाब होते हैं। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको पता चल जाता है 2 और 2 4 हैं, बल्कि 2 और 2 5 नहीं है। हालेलुया। समझ ली मेरी बात है कि नहीं? तो बड़ा बेटा कौन है? बोलो। छोटा बेटा कौन है? अब इसकी 11 आयत फिर पढ़ेंगे हम। हाँ। उसकी बहन ओहोलीबा ने यह देखा तो भी वह मोहित होकर व्यभिचार करने में अपनी बहन से भी अधिक बढ़ गई। हाँ, अब बार बार हमने पहले जो यिर्मयाह 3 उसके 11 वचन में भी पढ़ा कि जो बड़ी बहन थी है ना, उससे जो छोटी बहन थी वो ज्यादा व्यभिचार में चल गई। यहां पर जो जिसकी बात हो रही है, यहूदा जो था ना, यहूदा जो बेटा साथ में रहता था, वो जो छोटे बेटे से ज्यादा गुनाहगार था। उसके मैं 4 कारण बताऊंगा। वो कारण क्या है, ये बात हमने ध्यान में रखनी है कि छोटा साथ में रहकर भी जो बड़ा है, जो छोटा था ना, उससे ज्यादा गुनाहगार था। बड़ा ज्यादा गुनाहगार था, छोटा। अब मैंने कोई, हमारे पास कोई आंसर तो होना चाहिए, तो हम अपने सोच के मुताबिक कह रहे हैं कि छोटा बेटा कम गुनाहगार था, बड़ा, हमें कोई आंसर तो होना चाहिए ना। सबसे पहली बात, सवाल आप लोगों के लिए है कि यहोवा ने इजराइलियों को पहले अपने से दूर किया या यहूदियों को?
बोलो, इज़राइल बेटे को पहले दूर किया या यहूदा बेटे को? बोलो, किसको? इज़राइल को। जब यहूदा ने ये देखा कि मेरा भाई इज़राइल यहोवा ने मुझसे दूर कर दिया है, और उसको ये भी पता है कि क्यों दूर किया है। अब वो जो इज़राइली लोग थे वो गुलामी में चल गए थे। अब यहूदा को चाहिए था कि मेरे भाई को यहोवा ने दूर कर दिया है, उसे चाहिए था कि मैं तौबा कर लूं। सब बोलेंगे हालेलुया। पहला पॉइंट ये है। आज हम देखते हैं यार, लोगों के साथ हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए ना। जब उनके साथ ऐसा हुआ है और इन्हें यह समा मिला था कि मेरे भाई के साथ जो कुछ हुआ है वो मेरे साथ ना हो, मुझे तौबा करनी चाहिए। सब बोलेंगे हालेलुया। ये पहला नंबर। दूसरा पॉइंट ये है कि हैकल जो थी वो यरूशलेम में थी या सामरिया में थी? सारे देशों के लोग जो वर्शिप के लिए यरूशलेम में आते थे या आसपास के शहरों में आते थे? ओ बोलो। तो यहां वर्शिप होती है, वहां के लोगों को तो बहुत अच्छा होना चाहिए। वहां तो यहोवा की आराधना होती है, प्रार्थना होती है, गीत भजन होते हैं, ये लोग तो बहुत बढ़िया होना चाहिए। पर ये सब कुछ जानते हुए भी उनकी आंखें अंधी थी, इसीलिए यहोवा ने कहा वो तो जानते नहीं थे, ये जानते भी थे तो भी ये उनसे ज्यादा गुनाहगार हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। अब तीसरी बात सुन लो। अब ये मुझे बताओ कि नबी जो थे यहूदा में आते थे या बाहर के देशों में आते थे? ओ बोलो, कहां आते थे? अब दूसरा बात ये बताओ कि जो राजे उठते थे वो यहूदा के राजे बढ़िया थे या इज़राइल के राजा बढ़िया थे? बोलो। इतने नबी आए, इतने बढ़िया बढ़िया राजा आए जिन्होंने सब कुछ, वहां के बुत परस्ती सब कुछ खत्म कर दी थी, तो भी ये लोग बदले? ये तो अपने भाई से भी ज्यादा गुनाहगार। मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, ये तो हम वैसे हवा में देते हैं ना। अब आखिरी लास्ट पॉइंट सुन लो। अब जो इजरायली लोग थे ना, वो गुनाह करने में भी, पाप करने में भी ईमानदार थे। एक शराबी बंदा शराब पीता है तो आपको पता है वो शराबी शराब पीता है, वो आपके सामने ईमानदार है। पर कुछ ऐसे मसीही लोग भी हैं, यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, छुप छुप के बाथरूम में पीते हैं। तभी तो कहा है पूरे मन के साथ मेरे साथ नहीं जुड़े, वो गुनाह में भी ईमानदार नहीं है। और इज़राइल जो गुनाह में भी ईमानदार है। सब बोलेंगे हालेलुया। ये हमारी है ना जीवन की ये स्थिति आजकल। और मैं ये बताना चाहता हूं, दोनों ही स्वर्ग में नहीं जाएंगे। दोनों ही। फिर जाएंगे कौन? चलो हम देखते कौन लोग जाएंगे। अफसियां की पुस्तक 2 उसका 17 वचन और 18 और 19 वचन पढ़ेंगे। दो की 17, 18, 19। इफिशियन की पुस्तक, इफिशियंस। और उसने आकर हाँ? तुम्हें जो हाँ? दूर थे हाँ? और उन्हें जो निकट थे, हाँ, जो दूर थे वो इज़राइल भाई है, जो नजदीक है वो यहूदा भाई है। बात यही हो रही है। दोनों को सुसमाचार क्या कर रहा है? ध्यान से सुनो, पढ़ो पढ़ो। और उसने आकर हाँ? तुम्हें जो दूर थे, हाँ, दूर कौन थे? बोलो इज़राइल। हाँ, जो नजदीक थे, और उन्हें जो यहूदा बस ये निकट बातें थे। आप लोगों को याद रखनी है। हाँ जी, पढ़ दो जी आगे। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे हाँ? और उन्हें जो निकट थे, हाँ? दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, हाँ? क्योंकि उस ही के द्वारा
हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हाँ, अब दोनों ग्रुपों को वो लेगा और उनमें से जो आत्मिक लोग हैं, एक मन है, एक आत्मिक लोग हैं, उनको बाहर निकालेगा दोनों में से। अब मुझे नहीं पता, यहां दो तरह के लोग हैं, यहां यहूदा भी है, यहां इजरायली भी हैं, पूरे मन से भी जुड़े हुए हैं, जो गुनाह में भी डूबे हुए हैं। पर मैं बताना चाहता हूं, इस कलीसिया में से भी एक निकालेगा, जो एक मन होंगे, एक आत्मिक होंगे, जो आपस में प्यार रखते होंगे, स्वर्ग में वो जाएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। ये अपने ना दिमाग से निकाल दो कि हम चर्च आते हैं, वचन कुछ नहीं होगा। जो मैंने बातें बताई है, इसका एंड होने वाला है। जो मैंने आज बताया है, यीशु ने उस वचन को पढ़ेंगे। यहां हमारा विषय है, क्या विषय है हमारा? बोलो, पढ़ो इसको फिर एक बार। 10:16 यूहन्ना। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वह मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। ये वचन आमीन। बोले कहां से गए हैं? ये कहां से वचन बोला है? पुराने नियम से कि नवे नियम से? पुराने तो बोलो, नवा तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हैगा ही है। कहां से? मेरा वचन क्या करेंगी? सुनेगी। चलो, 5 मिनट में खत्म होने वाला है। जब हिजकिय्याह 37 वचन निकालेंगे ना, तो हिजकिय्याह को यहोवा एक खाई में ले गया, वहां सूखी हड्डियां थी। क्या थी? तो यहोवा ने हिजकिय्याह से पूछा, क्या ये सूखी हड्डियों में जान आ सकती है? कहता यहोवा मुझे नहीं पता, आप चाहे तो कुछ भी कर। तो यहोवा ने ना हिजकिय्याह से एक बात कही, इनको मेरा वचन सुना दे। इनको मेरा क्या सुना दे? तभी तो कहता है ये भेड़ें मेरी आवाज को क्या करेंगी? और जैसे ही हिजकिय्याह ने यहोवा का वचन सुनाया, हड्डियां जुड़ने शुरू। अब यहोवा ने कहा, इनके अंदर सांस को कह, आत्मा को कह, आजा। जैसे जैसे वचन, जिस जिस जीवन में वचन होगा, उस जीवन में आत्मा आएगा। सब बोलेंगे हालेलुया। अब दोनों भाइयों में से, यहूदा और इजराइल भाई में से, जिन जिन लोगों ने वचन को सुना, उनके अंदर क्या आ गया है? आत्मा। और ये आज हम प्रेजेंट में चल रहे हैं, जिनके अंदर वचन होगा, जिनके अंदर आत्मा होगा। हम रिहर्सल कर रहे हैं। ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है ना, ये घटना पूरी होगी आने वाले समय। ये भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं, अपनी नहीं, बाइबल की भविष्यवाणी है। किसकी है? चलो बाइबल की आखिरी वर्ष पढ़ेंगे हम, हिजकिय्याह 37 उसका 24 वचन। मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा, सो उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वह मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। ये भविष्य में होने वाला है। मेरे लोग फिर मेरे वचन के अनुसार दाऊद के समान यीशु होगा। किसके समान? दाऊद को दाऊद मत देखो। दाऊद को, जब मैं बोलता हूं दाऊद, उसका मतलब है राजा। जब मैं बोलता हूं दाऊद, उसका मतलब है बिलवट, प्यारा। तो दाऊद को दाऊद नहीं समझना, यीशु ही राजा है, यीशु ही बिलवट है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनके अंदर वचन होगा और जो एक मन होंगे, फिर ना तो यहूदा रहेगा ना इजराइल रहेगा, एक चरवाहा होगा और एक आप, हम झुंड होंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। अब के बाद ना तो हम यहूदा रहेंगे ना हम इजराइली रहेंगे, हम एक झुंड रहेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। एक चरवाहा होगा। हालेलुया। सो वो दो भाई कोई नहीं है, वो दो भाई तुम्हारी और मेरी तस्वीर है। यहोवा आपको ब्लेस करे। आमीन। हम मिलकर बोलेंगे हालेलुया। आपको जय मसीह की। यहोवा आपको आशीष दे। आप लोगों ने आशीष पाई। विषय क्या था हमारा?
झुंड कौन है? चरवाहा कौन है? अच्छा, चरवाहा। हालेलुया। तो बहुत सारी बातें बड़े सरल सरल तरीके से आपको समझाई गई हैं। और बस ये याद रखें, जब भी हम वचन सुनते हैं, एंड में बात वो निकल कर आएगी कि हमारा कनेक्शन उसके साथ है। हमारा कनेक्शन, संसार से कनेक्शन कटेगा तो ऐसे कभी भी नहीं होगा। संसार के साथ भी कनेक्शन रखे, बोलिए बोलिए। अगर ऐसा होगा तो फिर वो एक झुंड को निकाल लेगा जिसका कनेक्शन ऊपर रहेगा। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो हम